चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इसी को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप है रीजनिंग बाय रितिका मैम। आप लोगों को यहाँ पर किसी भी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। मेरी क्लास यहाँ पर डे होती है इसी चैनल पर 9 बजे से। टेलीग्राम पे आपको लिंक एंड पीडीएफ सभी चीजें भी उपलब्ध है, मिल जाएंगी। सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मेरी क्लास से संबंधित वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं मैं पहले से ही आप लोग को बता दूं गाइस कि एनालॉगी एक ऐसा चैप्टर है, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो आप, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, आने वाले एग्जाम है आपके, ठीक है। एक ऐसा चैप्टर है जहां सीजीएल में 2 सवाल कंफर्म है, तो वही सीएचएसएल में 3 से 4 सवाल एनालॉगी से आते हैं। हम इस चैप्टर को बड़ा ही अंडररेटेड समझते हैं, बोलते ना कि ये चैप्टर ऐसा है जो यहाँ पर अंडररेटेड है, ठीक है। तो भाई ये अंडररेटेड चैप्टर है, इसे ओवररेटेड करो, क्योंकि इसके सवाल जो है वो ज्यादा पूछता है और यहीं पे हमसे गलतियां होती हैं। सिमेंटिक वाली एनालॉगी, नंबर वाली एनालॉगी बहुत तरीके से पूछा जाता है। आजकल नए नए पैटर्न के सेट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो कि हमसे बनते नहीं। सवालों की संख्या ज्यादा है, मतलब अगर हमारे ये 3 से 4 सवाल आ रहे हैं तो हमें दूसरे कैंडिडेट से 4 से 5 नंबर का गैप हो जाएगा, हमारी पूरी रैंक ही पलट जाएगी। तो ये चैप्टर जितना हम सोचते हैं कि आसान है उतना है भी नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसे आज यहाँ पर सही तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए रेडी। हाँ भैया, यहाँ पर आपका ये है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे आ रहा है, आप उस लिंक पे क्लिक कर लीजिए और वहां पर आपका चैनल मिल जाएगा आपको, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, चलिए तो आज का बढ़िया सा सेशन हम लोग यहाँ पर शुरू कर लेते हैं, ठीक है। पहला हम करेंगे थोड़ा सा सिमेंटिक वाला एनालॉगी और उसके बाद ही हम करेंगे फिर यहाँ पर नंबर वाले एनालॉगी, ठीक है। बट थोड़ा सा टफ सेशन होने वाला है, मजा आएगा, है ना, तो एंड तक जुड़ना है। चलिए, सेशन का जो समय है रोज शाम को 9 बजे से 10 बजे का है। फिलहाल तो हम यहाँ पर पहला सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो बताओ भाई। मंडे से अगर रिलेटेड लिखा हुआ है सैटरडे, ऐसे वाले एनालॉगी को बोलते हैं हम लोग सिमेंटिक एनालॉगी, जो वर्ड्स पर बेस्ड होती है, थोड़ा सा जीके जीएस पर भी बेस्ड होगी। अभी सभी पता चल जाएगा, जीके जीएस बहुत पढ़ते हो ना तुम लोग, अभी सब पता चल जाएगा कि कितना पढ़ते हो और यहाँ पे कितने सवाल सही होने वाले हैं, ठीक है। चले तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए, मंडे से सैटरडे में अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 का गैप है पीछे, -2 +5 भी कर सकते हैं और -2 भी कर सकते हैं, दोनों से आपका जो है आंसर सेम आएगा। मंडे से अगर हम 2 दिन पीछे जाते तभी तो हमें सैटरडे मिलता है, तो आंसर वही होगा जो हम थर्सडे से 2 दिन पीछे जाएंगे, -2 कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ट्यूसडे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल जवाब होगा वो होगा ट्यूसडे, ठीक है। पहला ही गलत हो गया क्या, कोई बात नहीं, चलो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए फिर अगला वाला सॉल्व करते हैं। हाँ, चलिए बताइए भाई, कैंडेला जो होता है गुजरात के एक पोर्ट का नाम है। पोर्ट सिटीज समझते हो, जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, पोर्ट सिटीज होती है। कैंडेला गुजरात का एक पोर्ट है। कोचीन आप सभी ने बोला होगा, सुना होगा, पोर्ट्स की रानी भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ पोर्ट्स भी कहा जाता है। कहाँ में है कोचीन, जो है आपका केरला के अंदर है। केरला का जो पोर्ट है उसको कोचीन बोलते हैं, केरला स्टेट में आता है, ठीक है। जी हाँ, तो सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा। आगे आ जाते हैं। हीमोग्लोबिन वर्ड यहाँ पर अगर आयरन से संबंधित है, आयरन की कमी होती है या हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, रिलेटेड होता है आयरन से, तो क्लोरोफिल यहाँ पर प्लांट्स में जो हमें मिलता है, पाया जाता है, वो यहाँ पर किससे रिलेटेड है। चलिए बताइए।
भाई क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में जो ग्रीन कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। तो उसका जो रीजन है वो है मैग्नीशियम, क्योंकि क्लोरोफिल में जो यहाँ पर एलिमेंट पाया जाता है वो मैग्नीशियम होता है। यहाँ पर आपका आ जाएगा सेकंड वाला, दूसरा। ठीक है, चलिए ठीक है, सही है। अगला संख्या, सांख्य, पहले जो जो पुरातत्व में जो हम बोलते थे ना, इसका जो सही वर्ड होता था संख्या का, वो सांख्य होता था, कपिल ऋषि से संबंधित है। तो योगा यहाँ पर किससे संबंधित है ये तो सबको पता चल जाएगा भाई, चाहे पहले की बात हो या अभी की, योगा सिर्फ संबंधित है यहाँ पर ऋषि पतंजलि से। क्यों? तो यहाँ पर आपका जो है वो डेफिनेटली कौन सा है, लास्ट वाला होगा, पतंजलि से रिलेटेड होगा। ठीक है, अगला आता है मेनिंजाइटिस बीमारी, यहाँ पर ब्रेन से संबंधित बीमारी है। तो सिरोसिस बीमारी शरीर के किस हिस्से में होती है वो बताना है आपको। डन। भाई सिरोसिस बहुत उन लोगों को होती है जो बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं ना, ऐसे स्टूडेंट्स, सॉरी, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा यहाँ पर अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, ठीक है, उनको ये बीमारी होती है सिरोसिस। होती कहाँ पर है, लिवर, लिवर खराब हो जाता है। सिरोसिस मतलब बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन की वजह से ये बीमारी होती है, और यहाँ पर जो है हमारा लीवर है जो खराब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला बनेगा। चलो अगला, चलिए बिल्कुल, एनाटॉमी जूलॉजी से रिलेटेड है भाई, एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान, जूलॉजी से संबंधित ब्रांच है। बाल रोग यानी जिसमें छोटे बच्चों का यहाँ पर इलाज किया जाता है, बाल रोग पीडियाट्रिक्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये जो है हिंदी में बाल रोग, इंग्लिश में पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। ये इनमें से किसकी ब्रांच है वो बताना। पैलेंटियोलॉजी कैसे हो सकता है, वो तो जीवाश्म से संबंधित है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल से संबंधित है, पुरानी चीजों से संबंधित है। तो जो बच्चों का इलाज होता है वो किसकी एक ब्रांच है, वो मेडिसिन की ब्रांच होगी ना। तो पैलेंटियोलॉजी में से क्यों रिलेटेड होगा, वो मेडिसिन की ब्रांच है। मेडिसिन में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जिनमें से एक ब्रांच है पीडियाट्रिक्स, जिसमें छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। ठीक है, जी हाँ, तो यहाँ पर सेकंड वाला सही होना चाहिए था। ठीक है, चलो अगला करते हैं। ये वाला क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, ये सारे पीवाई क्यू करा रही हूँ मैं। ठीक है, पायरोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिनको लोगों को आग से डर लगता है। बहुत सारे लोग हैं पानी से डरते हैं, कुछ लोग आग से डरते हैं, अंधेरे से, भीड़ से। ठीक है, तो यहाँ पर ओखलोफोबिया इनमें से किसके डर को बोला जाता है। चलिए बताइए भाई, पायरोफोबिया आग का फोबिया होता है, ओखलोफोबिया इनमें से किसका फोबिया होगा। भीड़ से कुछ लोगों को डर लगता है भाई, भीड़ में जाने से, भीड़ से घबराहट होती है ना, थोड़ा सा क्लोस्ट्रोफोबिक फील होता है, घबराहट होने लगती है, डर लगता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं यहाँ पर ओखलोफोबिया। भीड़ का डर, अंधेरे का डर, ऊंचाई का डर, पानी का डर, आग का डर, बहुत सारे फोबिया होते हैं इंसान के, सभी लोगों के होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम आ जाते हैं अगले ऑप्शंस पे। ठीक है ना, जो समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ग्रंथियों के बारे में। भाई साइंस जीके जीएस आप लोग बहुत सारे पढ़ते हैं, ये जो है क्वेश्चंस आते वही मैं जो करा रही हूँ चैप्टर आप लोग का, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है एसएससी में। सीएचएसएल की परीक्षा आने वाली है, आप सभी जानते हो सीएचएसएल में 3 से 4 सवाल एनालॉगी की पूछता है। अभी हम नंबर वाला भी करें। ठीक है, बताइए। तो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, यहाँ पे जो लिखा है ग्रंथि लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रेन से संबंधित है, ब्रेन में स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि यहाँ पर इससे रिलेटेड होगा, बताना। थाइमस ग्रंथि यहाँ पे शरीर के कौन से हिस्से में इफेक्टेड होती है। थ्रोट में तो थायराइड होता है, गले में थायराइड होता है। तो थाइमस जो ग्रंथि है वो थायराइड से रिलेटेड नहीं है, चेस्ट से संबंधित है। लास्ट वाला होगा डी वाला, चेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, गले में तो थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, चलिए अगला करें। ओके, नेक्स्ट, रोंटजन साइंटिस्ट है भाई, साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरेज को खोजा था। एक्सरे जो हम लोग कराते हैं ना, हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं, उनकी खोज करी एक्सरे की। हेनरी बैकरल में इनमें से किसकी खोज करी वो निकालना है।
देखिए यहाँ पे दो टर्म्स यूज होते हैं, एक तो मैडम क्यूरी, ठीक है, जिन्होंने रेडियम को इन्वेंट, रेडियम से उनका नाम जोड़ा जाता है, तो हेनरी बैकरल जो साइंटिस्ट है उनका नाम यहाँ पर जोड़ा जाता है रेडियो एक्टिविटी से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। ऑर्थोपेडिस्ट वो ब्रांच है मेडिसिन की जिसमें हड्डियों के रोगों को सही किया जाता है। जॉइंट्स पेन, हड्डियों से संबंधित जो ब्रांच होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। तो चिरोपेडिस्ट यहाँ पर किससे रिलेटेड होगा, चेक कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, अभी रीजनिंग की क्लास भी आएगी, ठीक है। चलिए चिरोपेडिस्ट किससे रिलेटेड हो सकता है, साउंड से तो नहीं होता, नाखूनों का भी कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता, हार्ट का तो, हृदय का तो कार्डियोलॉजी होता है, तो फीट होगा इसका। तीसरा वाला ऑप्शन एलिमिनेट करके हम निकाल सकते थे, ठीक है। पैरों के पंजे का जो इलाज करते हैं, एंकल्स का जो इलाज करते हैं, उन डॉक्टर्स को चिरोपेडिस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। चलिए भाई, टंगस्टन बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, उसमें भरा हुआ होता है क्या, टंगस्टन, टंगस्टन से फिलअप, जो बल्ब का अंदर का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन से बनता है। तो कांसे से इनमें से क्या चीजें बनती हैं, कांसे से तांबा थोड़ी बनेगा, तांबा तो अलग से एक मिश्र धातु है, एलॉय है। टिन भी अलग से है। कांसे के गहने जरूर बनते हैं, बर्तन भी बनते हैं, बर्तन ऑप्शन में नहीं दिया है, गहने जरूर बनते हैं डेफिनेटली, टी लास्ट वाला होगा। टिन तो अलग से ही एक यहाँ पर मिश्र धातु है, टिन नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए ये सब आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो अगर ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर प्लांट से रिलेटेड होता है, आपसे पूछ रहा है रजत क्रांति यहाँ पर किससे रिलेटेड है, रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन यहाँ पे किससे रिलेटेड होना चाहिए। चलिए रजत क्रांति रिलेटेड होता है एग्स से, एग्स अंडों से। तो एग्स से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा है, पोल्ट्री फार्म, है ना। तो पोल्ट्री वाला यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा वो आपका करेक्ट होगा। तो पहला वाला आप इस पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया चीजें, जहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा वहां पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन, चलिए राइटर अगर पुस्तक से संबंधित है, लेखक, ठीक है, तो डायरेक्टर यहाँ पे किससे संबंधित होना चाहिए। राइटर होते हैं, पुस्तक लिखते हैं, नॉवल लिखते हैं, किताब लिखते हैं, डायरेक्टर इनमें से किससे रिलेटेड होता है, फिल्म, फिल्म, पिक्चर नहीं, पिक्चर भी है ऑप्शन में, फिल्म भी है, लेकिन फिर डायरेक्टर के लिए फिल्म आएगा, पिक्चर नहीं आएगा। यहाँ पे पिक्चर का जो मतलब है वो फोटो से है, पिक्चर मतलब एक फोटो, जो हम लोग फोटो लेते हैं ना, तस्वीर, ठीक है। तो तीसरा वाला होगा, पिक्चर नहीं होगा, है ना। चले यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लेटर वाले, लेटर एनालॉगी, ठीक है। तो इसको भी जरा हम लोग चेक कर लेते हैं क्या बनेगा यहाँ पे। ऐसे अगर लेटर वाले आएंगे ना, आपके जो एनालॉगी लेटर वाले आते हैं वो सिंपल है, आप लेटर टू लेटर चेक कर लोगे, आपके सारे आंसर आ जाए, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है CRH, CRH, और यहाँ लिखा है APF। CRH संबंधित है APF से, तो C से अगर A पे हम जा रहे हैं, R से P पे जा रहे हैं, H से F पे, तो सभी में -2 हो रहा है। तो हमें ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना है जिसके ऑप्शंस में 2 का गैप हो, -2 होना चाहिए, किसी में भी नहीं है, लास्ट वाले में था सिर्फ, ठीक है। IWZ रिलेटेड टू GUX,
क्योंकि यहाँ भी 2 कम है, यहाँ भी 2 कम है, यहाँ पे भी 2 कम है। 2-2 का जो गैप आ रहा था ना, वो आप लोग का यहाँ पर आ रहा था लास्ट वाले ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला, न्यायाधीश रिलेटेड है निर्णय से। जजेस क्या करते हैं? वर्डिक्ट सुनाते हैं, निर्णय सुनाते हैं, किसी भी केस पर अपना फैसला सुनाते हैं। तो यहाँ पे कोचेस का रिलेशन क्या है भाई? कोच का संबंध किससे होना चाहिए? कोच टीम से रिलेटेड नहीं है। कोचिंग का, कोच का काम है ट्रेनिंग करने का, प्रशिक्षण देने का काम होता है। देखो मैंने बोला छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन ये होते हैं गलत क्योंकि हम कुछ और ही सोचते हैं। देखो कुछ लोगों ने स्पोर्ट्स आंसर दिया, कुछ ने टीम गलत। न्यायाधीश का काम क्या है? निर्णय सुनाने का, वर्डिक्ट सुनाने का। कोच का क्या काम क्या है? ट्रेनिंग देने का। ना तो वहां टीम आंसर आएगा, ना ही वहां स्पोर्ट्स आंसर आएगा। तो एक तरफ जो रिलेशन है आप उसे समझिए पहले अच्छे तरीके से। ये आप सवाल इसको छोटा समझ के आप तुरंत आंसर कर रहे हो, वो गलत चीज है। आप पहले उसको समझो कि क्या है, वरना वो गलत ही होगा फिर। ठीक है, चलिए अगला एक और क्वेश्चन आया उसी जैसा, जैसा अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरीके का है। चेक करना है यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का। ठीक है, ट्रेनिंग एक पूरा मतलब वर्ड है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो ट्रेन, ट्रेन मतलब किसी को ट्रेंड करना, ट्रेन करना, किसी को सिखाना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पहला ही ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा था भाई। यहाँ पे आपका जो पैटर्न चल रहा था वो चल रहा था, चार जुड़ रहे थे, यहाँ पे भी चार जुड़ रहे थे, यहाँ पे भी चार जुड़ रहे थे। सभी लेटर्स में चार चार आगे का लेटर लिखा है। कौन सा ऑप्शन आएगा? पहले वाला ही तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके चार ऐड होंगे, यहाँ पे भी चार ऐड होंगे, यहाँ पे भी चार ऐड होंगे, तो पहला वाला बनेगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं जल्दी से। अगला, तो अभी हम लोग जो स्टार्टिंग में कर रहे थे वो क्या था? वो था हमारा सिमेंटिक वाला, शब्द वाला, जीके जीएस वाली जो एनालॉजी होती है, आती है वो। ठीक है, जितना हमारा जीके जीएस अच्छा होगा उतने वो सवाल हमसे बनेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं वो लेटर वाले भी हैं, साथ में हमारा सिमेंटिक भी है। जो लेटर वाले हैं वो तो है ही। ठीक है, अभी नंबर वाले भी हम लोग करेंगे, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है ना, क्योंकि नंबर वाले हैं थोड़े से टफ और उसमें थोड़ा हमें पैटर्न लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बन गया। देखिए 100 लिखा है आपका, कारपेंटर से रिलेटेड है ना। आरी बढ़ई का काम, आरी आरी से होता है। चाकू का काम इनमें से शेफ के पास ही होगा, शेफ खाना बनाते हैं, उन्हीं का काम है चाकू का। ठीक है, नहीं भाई टॉपिक वाइज तो चलेगी डेली, लेकिन टॉपिक के साथ साथ, टॉपिक्स के साथ साथ ही हम मॉक टेस्ट कराती हूँ मैं, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू। टॉपिक बीच बीच में ऐसे ही, लेकिन मॉक टेस्ट अभी करा रही हूँ, पीवाईक्यू। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के आसपास जब हमारा थोड़ा समय रह जाता है, 1-1.5 महीने का ना, तो हम मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए कोरियोग्राफर का काम क्या है? डांस सिखाने का। फुटबॉल यहाँ पर कौन सिखाता है इनमें से? फुटबॉल कोच, कोच कोच का काम है फुटबॉल सिखाने का। लेक्चरर कौन आंसर दे रहा है? बहुत मार पड़ेगी, प्रिंसिपल। कुछ भी आंसर दे रहे हो तुम लोग यार। चलो नेक्स्ट वन, BLG यहाँ पे रिलेटेड था आपका DHM से। ठीक है, तो सेम ऑप्शन आपका कौन सा होना चाहिए, चेक करो। चलिए डन। देखिए पहले में तो यहाँ पर आपका 2 ऐड हुआ, जरूरी नहीं है कि एक में 2 ऐड हुआ है तो सभी में 2 ऐड होगा। पूरा देखा करो, पूरा चेक किया करो। ठीक है, यहां पर आप लोग के -4 हो गए, 4 घट गए, और यहाँ पे तीसरे में 6 जुड़े। यानी पैटर्न अपना ये चल रहा था, +2 -4 और +6। सेम पैटर्न कौन सा वाला है? तीसरा वाला, CNH। पहले यहाँ 2 जोड़ेंगे, 4 कम किया जा रहा है, और उसके बाद 6 ऐड करके आगे का लेटर लिख रहे हैं, तो हमारा तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, ये भी आपका वही लेटर वाला बन सकता है, तुरंत ही बना सकते हैं इसको।
वाला ऑप्शन अभी देखिए, चले यहाँ पे देखो जेड से बी में गए तो 2 ऐड हुआ, फिर उसके बाद 3 ऐड हो गया, फिर 4 ऐड हो गया, 2 3 4 2 3 4। तो भाई बताइए ओ एच सी से क्या रिलेशन बनेगा? 15 में 2 जोड़ेंगे 17 नंबर का लेटर आना चाहिए, 8 में यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास 11 नंबर का लेटर आना चाहिए, और लास्ट में 4 जोड़ना है तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा? लास्ट वाला, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए लास्ट वाला 4। तो यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा था? +2 +3 और +4। ठीक है, चलिए अगला। ये तो क्रिस क्रॉस किया गया है, जी यहाँ पे लिखा, ई यहाँ पे लिखा है इन्होंने, ए को यहाँ लिखा है, सी को यहाँ लिखा है, तो हम लोग किसका लिखेंगे? हम लोग भी सेम पैटर्न पे लिखेंगे। कौन सा वाला आ रहा है? NLJH, तो L यहाँ आ जाएगा, N यहाँ पे, H यहाँ पे आ जाएगा आपका, और J यहाँ पे, राइट। ये कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? लास्ट वाला ही होना चाहिए, डी अगेन। ठीक है, डी वाला ही बन रहा है ना। चलो ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं अगले वाले पे। हॉस्पिटल डॉक्टर से रिलेटेड है, ऑफिस यहाँ पे किससे संबंधित होगा? चलिए, हॉस्पिटल में यहाँ पर डॉक्टर्स, ठीक है। ऑफिस में क्रिमिनल तो होते नहीं है भाई, जजमेंट भी नहीं होते, टेनिस भी नहीं होता, ऑफिस में होता है रिलेटेड स्टाफ। ऑफिस संबंधित है अपने स्टाफ से, चाहे वो कोई भी ऑफिस हो, रिलेटेड होगा किससे? अपने स्टाफ से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलो नेक्स्ट करना भाई। NEST को इन्होंने किस तरीके से लिखा है? NEST को यहाँ लिखा है SETN, तो NTPC को आप लोग कैसे लिखोगे? हाँ, ऑफिस में तो स्टाफ ही हो सकते हैं, बिल्कुल। चलिए बनाइए भाई। इन्होंने पहले, आप लोगों ने यहाँ पे तीसरा लेटर लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर चौथा, फिर पहला। पहला सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, तो एन सबसे लास्ट में आएगा, तीसरा लेटर सबसे पहले आएगा, उसके बाद दूसरा लेटर आएगा, तो PTCN बनेगा। PTCN कौन सा ऑप्शन है? लास्ट वाला ही होगा। सिर्फ पोजीशंस को चेंज कर रहा है, बाकी लेटर्स को इन्होंने कुछ भी नहीं बदलाव किया, सिर्फ इन्होंने पोजीशन को चेंज किया था। ठीक है, तो तीसरा, चौथा आंसर बनेगा वहां पर। ठीक है ना, फोर्थ वाला। अब ये वाले क्वेश्चंस भी आजकल बहुत पूछता है कि शहरों के पुराने नाम और नया नाम, ठीक है, कंट्री उनके कैपिटल, कंट्री उनकी करेंसी, ये सब याद होनी चाहिए। तो भाई जिस तरीके से मद्रास चेन्नई का पुराना नाम है, कलकत्ता कोलकाता का पुराना नाम है, बेंगलोर बेंगलुरु का पुराना नाम है, बॉम्बे मुंबई का पुराना नाम है, तो यूनाइटेड प्रोविंस यहाँ पे किसका पुराना नाम है? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, जी हाँ, तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन बने। ठीक, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिनके नाम जो है वो बदल दिए गए हैं, तो आपको पता होने चाहिए। चलिए लेटर वाला एक और आ गया हमारे पास, QTWZ लिखा था, हमें यहाँ पे लिखना है UPA और V। चलिए, तुम लोगों ने क्या पढ़ लिया? USA पढ़ लिया? नहीं नहीं भाई, USA मत पढ़ो, थोड़ा सा कम ही पढ़ो। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखो 17 4 21 होते हैं, +4 किया गया है, यहाँ पे आपके 4 घटाए गए हैं, यहाँ पे फिर से ऐड किया गया है 4, और यहाँ फिर से 4 घटा दिए गए हैं। ये वाला पैटर्न लग रहा है कांस्टेंट हमारा। ठीक है, तो बताइए भाई, GJMP, तो पहले 4 जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है,
पहले 4 यहाँ पर, हाँ, तो पहले हम यहाँ पे 4 जोड़ते हैं तो क्या आता है K, फिर 4 घटाने पर F आता है, ठीक है, फिर 4 जोड़ने पर Q आता है, तो ये लास्ट ऑप्शन बनेगा। आप लोग का क्या आ रहा था, एंड वाला आ रहा था, डी वाला, जी हाँ, ठीक है, तो अगला वाला सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट, टीचर स्कूल से संबंधित है, नर्सेज यहाँ पर किससे रिलेटेड होगा? कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग में 2 आंसर आते हैं और दोनों ही ऑप्शन में होते हैं, तो कैसे, ऐसा नहीं होता है। कोडिंग डिकोडिंग में अगर 2 आंसर आ रहे हैं तो दोनों ऑप्शन में होंगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी, नेवर। या तो आप गलत कर रहे हो, आपने उसे गलत डिकोड किया है, या हो सकता है 2 वहां पे दिए गए हो तो आपको दोनों में क्रॉस चेक करना पड़ेगा, दूसरे वाले में वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में 2 पैटर्न लग रहे हैं तो ऑप्शन एक ही का दिया जाएगा, 2 का नहीं दिया जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो उसको मिडिल वाले पे भी जरूर चेक करो, ठीक है, दोनों दिए जाते हैं तो मिडिल वाले में भी हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा क्यों होगा? ऐसा कोई क्वेश्चन कंफ्यूजिंग देगा ही नहीं, और अगर देगा, मान लो कभी कभार एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जो कंफ्यूजिंग है या जो गलत है, तो वो तो हमेशा सबके लिए कैंसिल हो जाता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बताऊं, ठीक है, जैसे हमने एक कोड लिया, मान लो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है मैंने सीधा, ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ अगला ही शब्द पूछ लूंगी डायरेक्टली, क्या होगा नेक्स्ट ऑप्शन, है ना। मतलब अगर रितिका शब्द का कोड 6 है तो तोमर का क्या है, क्योंकि मुझे मालूम है ये सब लोग सीधा डिकोड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 लेटर है तो तोमर में 5 लेटर है, 5 ही आएगा, एक ही बार दिया गया है। लेकिन हर क्वेश्चन में जहां पे कंफ्यूजिंग की चीजें आती हैं तो वहां पे 2 दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे, तो जब भी कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं वहां पे 2 दिए जाएंगे, हमेशा 2, ताकि आप एक को चेक करो, आप दूसरे को भी चेक करो, है ना। अगर आप एक शब्द को चेक करो तो आप दूसरे शब्द को भी चेक करो, ठीक है, तब आपको वहां पे आंसर देना। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी एक क्वेश्चन में 2 कोड्स दिए जाएं, 2 दिए जाएंगे तो ऑप्शन तो एक ही दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसमें भी चेक करना, जो पैटर्न हम यहाँ लगा रहे हैं इसमें भी चेक। पहले वाले में हम ये सोच सकते हैं कि 3 लेटर होंगे, एक एक यहाँ पे लिख दिया होगा -2 करके, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं लिखा ना, वहां पे चेंज हो गया। तो अब हमें समझ में आना चाहिए, अब आंसर क्या आएगा, अब हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ वॉवेल्स की वैल्यू लिख रहा है, जो वॉवेल है सिर्फ वही लिख रहा है, तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा, वॉवेल है उसी को लिख रहा है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें दोनों में चेक करना पड़ेगा, तब हम उसका आंसर करेंगे, दोनों में क्रॉस चेक करने पर एक ही आंसर फाइनल हमें मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आते हैं, टीचर स्कूल से रिलेटेड है, नर्सेज भी हॉस्पिटल से रिलेटेड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, तो जो 2 दिए जाते हैं ना क्वेश्चन में, कोडिंग डिकोडिंग में 2 जो दिए जाते हैं कोडिंग से, इसका ऐसा है, अगर इसका ऐसा है तो तीसरे, तो दूसरा इसलिए दिया जाता है कि उसको क्रॉस चेक करिए। चलो, व्हीकल कार है तो टूल इनमें से क्या है, व्हीकल यहाँ पर अगर कार है तो इनमें से टूल क्या है? चलो, इनमें से टूल है चाकू, चाकू एक टूल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत आम से संबंधित है, न्यूजीलैंड किससे रिलेटेड होगा? न्यूजीलैंड का जो फल राष्ट्रीय फल, कीवी, कीवी, राष्ट्रीय फल होगा कीवी न्यूजीलैंड का, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस वाले में हम क्या बना सकते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा? करेगा, तो बताइए भाई। यहाँ पे सभी में देखो 6 ऐड किए जा रहे हैं, सीधे सीधे, सीधे सीधे 6 आगे का लेटर लिखा हुआ है सभी में, सभी में आपका 6 आगे का लेटर लिखेगा, 6 आगे वाला लेटर, 2 में 6 जोड़ेंगे, एच आ जाएगा लास्ट वाला, लास्ट वाला एच। अच्छा, शुरू में 19 और 6 कितने होते हैं, 25, वाई। तो अब मुझे ऐसा ऑप्शन एक ही दिख रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन, आप लोगों को क्या लगता है, थर्ड है ना? बिल्कुल, ठीक है। चलिए, ये वाला लेटर वाले भी समझ में आ गए होंगे, शब्दों वाली भी, शब्दों वाले तो हमारे जनरल नॉलेज पे डिपेंड करते हैं कि हमारा जनरल नॉलेज कैसा है, उस पर पूरा डिपेंड करता है, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर आपके कितने ऐड हो रहे थे? 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, सभी में 5, 5 वाला ऑप्शन ढूंढ लो भाई, जिसमें 5 जुड़ रहे हैं। 21 5 26 होता है, 16 5 21 होता है, 10 5 15 होता है। सेकेंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, बन जाएगा ये वाला। बताइए, लेटर वाले बना लोगे? लेटर वाले बना लोगे कि नहीं? ठीक है, लेटर्स वाले बन जाएंगे सभी से। ठीक है, तो फिर अब आ जाते हैं नंबर वाले पे। चलिए, इसको बनाओ। सबसे ज्यादा टफ यही होते हैं और इसी को अब हम सीख रहे हैं। ठीक है, सेट वाले और नंबर वाले बहुत आते, 2-2 सवाल मॉक टेस्ट में आ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल जो है ये वाला आ रहा है। ठीक है, 2-2 सवाल आपके नंबर एनालॉगी के हर मॉक टेस्ट में आ रहे हैं। बस ये स्क्वायर्स कर सकते हैं, क्यूब्स कर सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम सीखेंगे। देखो भाई, यहाँ 4 का 20 लिखा है, तो ये समझिए कि 5 से गुणा किया गया होगा ना अगले नंबर से, है कि नहीं? ठीक है, तो 15, तो मतलब नेक्स्ट नंबर से हमेशा, तो 15 का यहाँ पे 16 से किया गया होगा। तो अगला जो हमें नंबर लाना है वो तभी आएगा जब हम 19 का मल्टीप्लाई 20 से कर लेंगे भाई। 19 का मल्टीप्लाई 20 से कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 380। एक तो ये लॉजिक लग सकता है। हाँ ठीक है, वो उससे भी सेम आंसर आएगा जो आप लोग लगा रहे हो। स्क्वायर करके उसी संख्या को जोड़ देना। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 जोड़ा। 15 का स्क्वायर 225, उसमें 15 जोड़ा। सेम बात होती है, चाहे आप स्क्वायर करके सेम संख्या को ऐड कर दो या फिर आप लोग अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर जो आता है वो यहाँ पे सेम आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आ जाता है हमारे पास। ये सेट वाले क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए निकालते हैं इनको। 12 लिखा है, 8 लिखा है और 80 लिखा हुआ है। 16 लिखा है, उसी तरीके से 10 लिखा है और 131। सेम पैटर्न हमें ढूंढना है, कौन सा होगा, और हम निकालते हैं। चलो निकालो। चलिए बताइए, लास्ट वाला आया, कैसे निकाला भाई बताओ, क्या पैटर्न लगा रहे हो? आ जाएगा, सिंपल है, 9 इंटू 6 54। नहीं तो फिर वो मल्टीप्लाई वाला सभी में नहीं लग रहा है, ये भी ध्यान रखना। और भैया आज तुम लोगों ने लाइक नहीं करा यार, ये वाली बात बहुत गलत है। रोज रोज बोलना पड़ता है लाइक करने के लिए? भाई लाइक कर दो यार, पढ़ने आते हो, डेली डेली इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है ना? और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप रेगुलर ये 9 बजे वाले क्लास करते हो, आप लोगों के लाइन से सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ की बढ़िया प्रिपरेशन हो रही है। पूरे मॉक टेस्ट, पूरे पीवाईक्यू, पूरे एक्सपेक्टेड पेपर में यहाँ पे करा रही हूँ। आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग आप दूसरे सब्जेक्ट आराम से पढ़ो, रीजनिंग आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है, लाइक कर दो फटाफट से, बोलना ना पड़े दोबारा। चलो, क्या पैटर्न लगा यहाँ पे, को समझ में आया? चलिए देखते हैं फिर। देखिए भाई, आप लोगों ने लगाया है यहाँ पर डी ऑप्शन आ रहा है। तो भाई देखो, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करके तो 80 नहीं ला सकते, हमें बड़ी नंबर ही लानी है। एक 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, बताओ इसमें से क्या घटा दूं कि 80 आ जाए? इसमें से मैं अगर 64 माइनस कर दूं तो आएगा ना 80? बताइए भाई। 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है, मान लिया। ठीक है, और इसमें से अगर मैं 125 घटा दूं तो आता है 131। तो ये नंबर्स भी तो हमारे जाने पहचाने ना। ये जो नंबर है वो 4 का क्यूब है और ये नंबर 5 का क्यूब है। अब ये 5 और 4 कहां से आए? यहाँ तो 8 और 10 लिखा था, आधा कर दो, आधा बीच वाले का आधा, उसका स्क्वायर। सेम आपका लास्ट वाला है, बिल्कुल सही है। 9 के स्क्वायर में से घटाना है 6 का जो आधा होता है 3, 3 का क्यूब घटा देना है। यानी 81 में से अगर हम 27 घटा भी देंगे तो हमें 54 मिल जाएगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा था, चौथा वाला। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपका डी वाला सही है। ठीक है, चलिए कुछ कुछ तो इसमें से बहुत इजी वाले पैटर्न आ जाते हैं, जैसे कि ये वाला है, बहुत इजी आ गया। कुछ एक आध ही ऐसे होते हैं जो नहीं बनते। ठीक है, लेकिन मोस्टली आपके 70 to 80% ऐसे आते हैं। 80 भी ज्यादा ही बोल दो, थोड़ा 90% तक ऐसे आते हैं जो बन जाते हैं, ईजी वाले आते हैं। कुछ 10% ऐसे सवाल आते हैं इसमें नंबर एनालॉजी जो कभी कभी नहीं बनते हैं।
बट डोंट वरी, वो हमारे प्रैक्टिस से ही सही होगा, हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उससे। ठीक है, चलिए भैया, तो ये तो फटाक से निकाल दो। भाई स्क्वायर करके 10 ऐड किया गया, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 32 का स्क्वायर उसमें भी 10 ऐड कर दिया, 20 का स्क्वायर 400, उसमें भी 10 ऐड कर दीजिए, 410 आ जाएगा कि नहीं? मतलब स्क्वायर करके उसमें सीधे 10 ऐड किया, मतलब जो नंबर्स रिलेटेड होते हैं वो लगभग स्क्वायर्स और क्यूब से ही संबंधित होते हैं, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि ये वाला देखो बहुत ईजी है, आप इसे आराम से बना सकते हो, प्लस माइनस से ही हो जाएगा। चलो निकालो। चलिए बताइए। भाई ये नंबर सोचो कैसे आता है। ये नंबर आता है या तो 66 का ही मल्टीप्लाई 1 से कर दो, या 22 का गुणा 3 से कर दो, तो 22 तो ला सकते ना हम, इसमें से इसको घटा के 22 आ जाएगा ना, उसी का मल्टीप्लाई 3 से करके लिखा है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे 9 बजे वाली क्लास में हमेशा कराती हूँ मैं, कि दोनों नंबर्स को या तो माइनस करके या तो प्लस करके किसी पर्टिकुलर वैल्यू से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से गुणा कर रहा होता है, वही वाला यहाँ पे लगा हुआ था। माइनस करने के बाद यहाँ पे आपका सीधे सीधे 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, हो गया ना। तो पहला वाला सेम है, 39 माइनस 18, 21 इंटू 3, 63, पहला वाला ही सेम है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी हमें। सही है, क्लियर है, बताइए बन जाएगा। चलिए तो फिर अगले वाले पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 रिलेटेड 1892 से। ठीक है, तो अगला यहाँ पर किससे संबंधित होगा? चलिए, ये वही वाला स्क्वायर्स और क्यूब से रिलेटेड है, इतने बड़े नंबर है तो स्क्वायर और क्यूब से ही संबंधित है, बिल्कुल इसी तरीके का अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। 43 का मल्टीप्लाई उसके अगले नंबर से करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। सेम यहाँ पे नेक्स्ट 19 का गुणा अगर हम करेंगे 20 से तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 380। ठीक है, चलिए 1। चलिए बताइए भाई, ये नंबर्स इनके स्क्वायर्स के आसपास के नंबर्स लिखे हुए हैं, स्क्वायर्स के आसपास के नंबर्स लिखे हुए हैं ना। हम्म, देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, हो सकता था उसका रिवर्स लिख दे, 25 का उल्टा, बट वो तो आगे फॉलो नहीं कर। तो 25 का डबल तो 50 होता है ना, उसमें भी +2 करके लिखा हुआ है, यानी 7 का जो स्क्वायर है 49, उसका डबल होता है 98, उसमें भी +2 करके लिख देगा 100। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 का डबल 72, उसमें भी +2 करके लिखेंगे तो 74 आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉजिक लग सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप लोग भी लगा रहे हो वो भी सही है, मैं लगा रही हूँ वो भी सही है, लेकिन आंसर वही होगा जो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आएगा, ऑप्शन भी तो दिए जाने चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे 74 होना चाहिए था। चलिए इस वाले में, चलो ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, चेक करो इसको एक बार।
चलिए देखिए, अगर मैं ऐड करके तो नहीं आने वाला, नंबर छोटे छोटे से हैं, तो माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस किया 6 आया, इसमें 10 ऐड करके यहाँ लिखा हुआ था। मोस्टली क्वेश्चंस प्लस माइनस पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी माइनस आप करोगे, 4 में हमने 10 ऐड किया 14। सेम ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला। 26 और 31 का गैप अगर हम निकालेंगे 5 आएगा, उसमें भी 10 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1, थर्ड वाला, थर्ड। ठीक है, सेम टू सेम आ रहा था किसी का थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट करना ये वाला तब तक। 7 लिखा है 83 से रिलेटेड है, ये भी हमें पता है। ज्यादातर क्वेश्चन स्क्वायर्स और क्यूब्स पर ही होते हैं, चेक करिएगा। हाँ वो भी कर सकते हैं, 16 + 22 - 10, वो भी सही है। दोनों में से सेम आंसर आएगा, दोनों को ऐड करके माइनस कर सकते हो, वो भी सेम है, उससे भी सेम आएगा, वो भी तरीका सही है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ 83 लिखा है, ये 9 के स्क्वायर के आसपास की संख्या है, मतलब 7 में 2 आगे वाली संख्या का जो स्क्वायर लिखा था उसमें भी 2 ऐड करके लिखा था। 17 में 2 आगे मतलब 19, 19 का स्क्वायर 361 होता है, उसमें भी 2 ऐड करके लिखा था। तो यानी 13 में 2 आगे 15, 15 का स्क्वायर 225, उसमें भी 2 आगे करके लिखेगा 227। ठीक है, चलो बन गया ना ये तो, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। जैसे 2 है 985, ये तो तुरंत बन जाएगा, सभी को देखते ही बन गया होगा। बताइए 3 लिखा है, 9 लिखा है, 90 लिखा हुआ है, सेम ऑप्शन कौन सा आएगा। चलिए डन, दोनों के स्क्वायर स्क्वायर करके लिखा था ना, 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 81 + 4 = 85, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड कर देंगे 90। सेम ऑप्शन कौन सा आ रहा था, 81 + 49 130। सेकंड वाला आ रहा है ना, दूसरा वाला। ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 130 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बचेगा 49 और यहाँ पे बचेगा 81। ठीक है, चलिए अगला ये वाला भी करना भाई। 28 लिखा है, 65 लिखा हुआ है, फिर लिखा है 261, 37, 83, फिर 342। सेम लॉजिक ढूंढना है कौन सा वाले में। चलिए प्लस करके आएगा क्या, माइनस करके आएगा, बताइए भाई ऐसा क्या आ रहा है। साथ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें से इसको जो वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है 196, वो तब आएगा जब हम 28 का गुणा 7 से कर देंगे। सेम इसमें से जो घटाने के बाद वैल्यू आ रही है वो तब आएगी जब हम 37 का गुणा 7 से करेंगे। यानी इन दोनों का डिफरेंस और इसमें 7 का मल्टीप्लाई सेम आ रहा था। आप लोग का क्या आ रहा है, सेकंड वाला जी। 46 का मल्टीप्लाई 7 से अगर हम कर दें तो वो तब आता है जब हम 414 में से 92 घटा दें। सेकंड वाला सेम आएगा, दूसरा वाला। ठीक है जी, ठीक है ना। चलो ऐसे एक दो आ जाते हैं जो क्वेश्चंस थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं, बट ये इजी है। 90 का रिलेशन 192 से,
हाँ, थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस मान सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर भी वही था, मल्टीप्लाई करके भी मल्टीप्लाई, इन तीनों डिजिट्स को कभी कभी ऐड करता है, कभी कभी मल्टीप्लाई भी करता है। यहाँ जो मल्टीप्लाई करके 18 आया, 5 से भी गुणा कर दिया तो 90। सेम यहाँ पे 8 इंटू 4 32, 32 का भी गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर 160। कभी कभी ऐड भी करते हैं, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 9 का गुणा 6 54, और फिर 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, आ जाएगा 270, 270 जी। अच्छा, अगला तो सिंपल है, अगला तो करके देख सकते हो। 12 लिखा हुआ है, 9 लिखा है, बीच में 4, ठीक है, 25, उसके बाद फिर से 25, फिर 5, ठीक है। सेम ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? चलिए अब देखो थोड़ा सा अलग से कि बीच वाला स्क्वायर नंबर है, तो ये स्क्वायर नंबर यहाँ पे लिखा था, पहला वाला आएगा, वरना दूसरा प्रोसेस भी आप लगा सकते थे यहाँ पे कि 12 को 4 से विभाजित किया 3, 3 का स्क्वायर मिडिल में लिखा था, 25 को 5 से विभाजित किया यानी डिवाइड किया 5 आया, उसी का स्क्वायर मिडिल में लिखा था, तो लास्ट वाला भी ऐसा ही होगा, ठीक है। पहला वाला 12 से 3 को विभाजित करेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, 16, ठीक है। आया समझ में? कुछ बना, कुछ दिमाग में आया? ठीक है, तो ये है नंबर एनालॉजी। इसी तरीके के अभी तो 10 20 50 60 70 क्वेश्चंस लगा लेंगे, बनने लगेगा। चीजें तभी कुछ ऐसी बनती, देखो आधे से ज्यादा चैप्टर तो ऐसे जिनका पैटर्न सेम है, जो तो बनता ही है, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, ऑर्डर रैंकिंग है, ठीक है, डिक्शनरी है, क्लासिफिकेशन एनालॉजी, वो हमें पता है कि हमें कैसे करना है। कुछ ऐसे हैं चैप्टर जिसमें दिमाग लगाना है, वो प्रैक्टिस से ही हो सकता है सही, और उसका दूसरा कोई रीजन नहीं है, दूसरा कोई कारण नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। कुछ तो ऐसे है कि इसमें सेम पैटर्न है, डाइस है, पासा है, एक ही तरीके से करना है, कैलेंडर है, सेम तरीके से करना है, कई बार पढ़ा हुआ है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो जाएगी उतने ज्यादा बनेंगे। मैं और भी कराऊंगी, मैं तो डेली क्लास में कराती हूँ, ठीक है। तो जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, है ना, जो लोग डेली नहीं जुड़ते, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार डेली जुड़ना शुरू कर दीजिए। क्लास का समय यही रहता है 9 बजे का डेली, जहाँ पे मैं PYQ भी करा रही हूँ, आपको मॉक टेस्ट भी करा रही हूँ, बिल्कुल नए लेवल के करा रही हूँ, सारे सारे एक्सपेक्टेड पेपर, ठीक है। ये क्लास में से आप लोगों का मोस्टली पेपर जो है, एग्जाम पेपर में मोस्टली क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे। डेली ये क्लास होती है आपकी 9 से 10, टाइमिंग सेम है, हफ्ते के 7 दिन आप जुड़ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां से आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। और टाइम से जुड़ा करो, नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है। जो आपका चैट सेक्शन चल रहा है वहां पे आपका टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, तो आप टेलीग्राम भी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं दे देती हूँ टेलीग्राम का लिंक, आप लोग को अभी सेंड कर देती हूँ, ठीक है। वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लोगे तो क्या होगा कि जब भी क्लास मेरी स्टार्ट होती है उसके पहले ही लिंक वहाँ पर सेंड कर दिया जाता है, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, तो आप लोग क्लास में लिंक पे ज्वाइन कर सकते हो क्लिक करने के बाद, ठीक है। और जिन लोगों को पहली बार जो लोग जुड़ रहे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मैंने काफ़ी सारे पहले से चल रही है क्लासेस तो पढ़ाया हुआ है, तो जिनको पहले से चीज़ें पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियोस देख सकते हो जो अब तक हो चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, इसका आंसर मुझे होमवर्क में लीजिए। इसके आगे का क्लास हम करेंगे कल, सेम टाइमिंग सेम चैनल, SSC टेक्स्ट बुक, शाम 9 बजे से 10 बजे, ठीक है। तब तक के लिए सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो भैया, ठीक है ना, ये आपका लिंक है जो चैट सेक्शन पे आपको दिया जा रहा है, ओके। चलिए एवरीवन, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।